मोहन राजभर और आज एक नई खबर के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज हम संत कबीरनगर ज़िले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर एक पीड़ित महिला, जो कि पीड़ित महिला का कहना है कि ये अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगाते थक गई है। इसका प्रकरण क्या है ये महिला खुद बताएगी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि लोग जो कहते हैं कि अगर महिला का समय ख़राब हो या किसी का समय ख़राब हो तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जो 24 साल के देवर को 30 साल के भाभी से मोहब्बत हो जाती है और वही भाभी ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। तो इससे हम पहले जानकारी लेंगे कि पूरा प्रकरण क्या था, मामला क्या था। पीड़ित महिला अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगाते हुए परेशान हो जा रही है और आत्मदाह करने की भी चेतावनी दे रही है कि अगर इसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, इसकी कोई मदद नहीं करेगा तो आखिरी चारा इसके पास आत्मदाह का ही है। तो इससे पहले जानते हैं क्या मामला था आपका। क्या मामला था आपका? सर, हमारे घर के सामने लड़का रहता था और मतलब 2 साल से हमारे पास फ़ोन करता था, बात करता था, तो हम उससे बात नहीं करते थे। तब वो बोलता था कि मतलब हम उससे मतलब बात नहीं करते थे, तब बोलता था कि मैं हाल चाल लेता हूँ और बस बात करने में क्या जाता था। बात करता था 2 साल से और उसके बाद बात करते करते कब हमसे वो मतलब प्यार हो गया उससे, और मतलब वो बोलता था कि हम तुमसे लव करते हैं, हम तुम्हारे साथ ही रहना चाहते, शादी करेंगे। तो सब कुछ किया और साल भर से हमसे संबंध भी बना रहा था और घर पे भी आ रहा था बार बार। तो जैसे सब लोग को पता चला कि वो लोग आते थे घर पे, मतलब बाहर आने जाने लगे, होटल पे भी लेकर आते जाते थे। तो मतलब जब सबको पता चला तो हमारे पति को बुलवाए गांव वाले। तब जब हमारे पति हैं तभी बोले कि वो हम अपने घर, तुम चलो बाहर लेकर चल जाते, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो मतलब वो बोला कि तुम चाहे जहाँ जाओगी हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। सब फोटो सब सबूत हमारे पास है। कैसा फोटो की बात कर रहा था वो हमारा फोटो जब उसके साथ में रहते थे, 3 दिन रूम पे थे, जब शादी करने के बाद तो हमारा फोटो निकाला था। अच्छा, हाँ, कुछ अश्लील फोटो थे उसमें? हाँ जी। मतलब हमारा फोटो निकाला था। तब वो बोल रहा था कि सब सबूत हमारे पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब हम शादी किए हैं, अब तुम मेरी पत्नी हो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तब हम बोले कि जब तुम हमें इतना कर रहे हो तो हम कहें नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें जाने दो, अभी हमारे पति अपनाने के लिए तैयार है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सभी सब शांत हो जाएंगे। तब बोल रहा था कि नहीं हम तुम्हें लेकर जाएंगे, तब अगर हमें दिक्कत होता है, हम परेशान होंगे तो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को, तुम्हें भी हम सही से रहने नहीं देंगे, और अगर हमें दिक्कत ज़्यादा होगा तो हम उन लोग को जी मरवा देंगे। ये लड़का कौन था? धर्मेंद्र। ये क्या लगता था आपका? देवर लगता है। तो आपने सीधे तौर पर देखा होगा कि जो हम आपको कहे हैं 24 साल के देवर को 30 साल की भाभी से मोहब्बत हो जाती है, और वही देवर जो साल भर तक का अपने पास रखता है अपनी भाभी को और फिर छोड़ देता है भटकने के लिए। लेकिन इसके पहले देवर नाम आया है तो शादी जरूर हुआ होगा, लेकिन क्या प्रकरण था शादी का हम लेकर? तो आपकी शादी हुई थी? हाँ, हमारी शादी हुई थी 15 साल के पहले हुई थी। 15 साल पहले शादी हुई थी? अच्छा। हमारे 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, तो क्या शादी पति क्या करते हैं और क्या कहते पति हैं? बाहर रहते थे, बाहर बम्बई में। क्या कहें तब पति जब हमारे बारे में बोले, सोचे तो हम बोले नहीं, हमें हमारी खुशी चाहिए, हमें जाने दीजिए। कहें तो जब तुम्हारी खुशी यहीं पर है तो तुम जा सकती हो, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें, और जब तब तुम्हें वो इतना रखने के लिए बोला तब जा सकती है। जब वो ऐसा बात बोला कि तुम जब हमें समय से सही से नहीं रहने देंगे, तब वो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को हम सही, तब हम बोले कि हम उसी के साथ रहेंगे। बस यही धमकी की वजह से हम बोले कि हाँ हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा, आपका जो पति थे, आपके पति थे, वो आपकी खुशी को देखते हुए आपको उसके साथ, आपके जो देवर थे जिसे आप मोहब्बत करती थी उसके साथ आपको भेज दिए? हाँ, बोले कि जाओ, जब तुम्हारी खुशी वहीं पर है, तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम जाओ। और लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि तुम मत जाओ, अपने बच्चों के लिए रुक जाओ। लेकिन हम बोले हमारी इज्जत तो लिया है, हम उससे वजह से बदनाम हो चुके, तो हम उसी के साथ अब रहेंगे और हम यहाँ नहीं रहेंगे। और अच्छा, आपने बताया कि 2 बच्चे भी आपके हैं। हाँ, तो कितने साल के हैं? क्या बच्चा, लड़का हमारा 12 साल का है, लड़की 10 साल की है। अच्छा, 10 साल की लड़की और 12 साल का लड़का, यानी उनकी कुछ मोहब्बत नहीं आई आपको? आपने उनको छोड़ दिया और चले गए, कुछ मोहब्बत नहीं आया? ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, मोहब्बत था। लेकिन जब गांव वाले बोल रहे थे कि तुम अपने घर पे चली जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, उसे सज़ा दिला दो, तो हम बोले कि जब सब कुछ हमारे मर्जी से हुआ तो हम किसे सज़ा दिलाएं, हम उसे सज़ा नहीं दिलाए। गांव वाले ये भी बोले कि उसे बचा दिए लोग, उसे बचा दी, उसे कुछ होने नहीं दिया, अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लिए। अच्छा, आपने कहा कि अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रही हैं, तो क्या कहीं सुनवाई नहीं हुई? कहाँ गई थी आप? हम देखिए राजेडीहा चौकी पे भी गए थे, बखरा थाना पे भी गए थे, महिला थाना पे गए, फिर यहाँ एसपी की भी गए, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई।
महिला थाना पे 2 बार 3 बार बुलाया गया तो वो लोग धर्मेंद्र के घर वाले पैसे दे दिए। और वहाँ पे भी वो लोग बोल रहे हैं कि तुम अपने पति के पास जाओ। तो जब सब कुछ खत्म हो गया तो पति के पास कैसे हम जा सकते, बताइए? इसमें पति की गलती क्या है? अच्छा, क्या चाह रहे हो? अब तो यहाँ पुलिस अधीक्षक जिले के जो पुलिस विभाग के मुखिया होते हैं उनके पास आए हो, तो आप चाहते क्या हो? अब हम उनसे ये न्याय चाहते हैं कि हमें वो रखें, वो हमें हमारे साथ जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है तो हमें इज्जत से अब रखें। वो आखिर हम जाएंगे कहाँ? अच्छा, नहीं, आपसे शादी किया था तो अपने घर पे रखा था ना वो? नहीं, उसके बाद ये लोग जब सबको पता चला तब वो लिखा पढ़ी हुआ था थाने पे, स्टाम्प पेपर पे सब कुछ लिखा गया था कि हम अपने सहमति से अब घर ले जा रहे हैं, तब वो लोग लेकर गए थे। अच्छा, एक कितना दिन थी वहाँ? 2 महीने थे। 2 महीने थे। उसके बाद 2 तारीख के लोग हमें मार पीट कर भगा दिए। अपने भी भागे, घर पे ताला तब से लगा। 1 महीने से हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम कैसे रह रहे, ना हमारे इतनी ठंड में ना हमारे पास कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम कैसे रह रहे हैं हमें पता है। क्या मांग कर रहे हो पुलिस अधीक्षक से? हमें मांग कर रहे हैं, वो लोग जब हमें नहीं रख रहे तो उन्हें सज़ा मिलना चाहिए, या हमें रखे या उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। तो आपने सीधे तौर पर देखा कि पीड़ित महिला वाकई पीड़ित है, लेकिन गलती हुई है महिला से कि जो 15 साल पहले महिला की शादी हो जाती है और बगल के ही रहने वाले एक व्यक्ति से महिला की मोहब्बत हो जाती है। लगभग साल भर तक जो इनका जो देवर नाम से जाना जाता है, लगभग साल भर तक अपने पास रखता है, इनको शारीरिक शोषण करता है। उसके बाद अब महिला को छोड़ दिया और दर दर महिला भटक रही है, अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रही है, लेकिन कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। महिला का कहना है कि अगर इसको न्याय नहीं मिलेगा तो महिला आत्मदाह करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी और शासन प्रशासन की होगी। बने रहिए हमारे साथ। मोहन राजभर, संत कबीर नगर।